नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं को डिजिटल सुविधा के तहत गूगल मैप पर 360 डिग्री व्यू में मेले के प्रमुख स्थलों का अनुभव मिलेगा। प्रयागराज विकास प्राधिकरण और गूगल के बीच हुए समझौते के तहत ये सेवा दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में हुए MOU के तहत ये पहली बार किसी अस्थायी शहर के लिए ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड वीरांगनाओं की भूमि है और इस क्षेत्र में विकास की गति तेज हो रही है। बता दें कि रानी दुर्गावती 16वीं शताब्दी की एक वीरांगना थी, जिन्होंने गोंडवाना राज्य पर शासन किया और मुगलों के आक्रमण के खिलाफ अदम्य साहस दिखाया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में पत्रकारों ने प्रेस को संवैधानिक दर्जा दिलाने की मांग उठाई। वरिष्ठ पत्रकार पंकज धीरज और अन्य साथियों ने गणेश शंकर विद्यार्थी पार्क में प्रेस को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में सम्मान दिलाने के लिए आंदोलन की शुरुआत की। उनका कहना है कि 77 साल बाद भी प्रेस को संवैधानिक स्थान नहीं मिला, जो चिंता का विषय है। इस मुद्दे को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल शीघ्र ही राष्ट्रपति से मिलेगा और देश भर के सांसदों से इस प्रस्ताव को स्वीकृति दिलवाने के लिए संपर्क करेगा। ताजमहल की एंट्री में अब बड़ा बदलाव किया गया है। CISF ने बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग पर्यटकों के लिए सुरक्षा जांच में राहत देने का निर्णय लिया है। अब ये पर्यटक सुरक्षा जांच कतार में नहीं लगेंगे। ताजमहल के पूर्वी गेट पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 कर दी गई है। इसके अलावा व्हीलचेयर और बच्चों के साथ आए पर्यटकों को अलग कतार से प्रवेश मिलेगा। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वाराणसी में 28 से 30 नवंबर तक आयोजित 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का उद्घाटन कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। इस सम्मेलन में देश विदेश के वैज्ञानिकों और बीज संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य बीज क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा करना, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का समाधान खोजना था। सम्मेलन में नेपाल, बांग्लादेश और फिलीपींस के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। आगरा में 100 साल बाद बिजली वितरण व्यवस्था फिर से निजी हाथों में सौंपे जाने की तैयारी है। दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के PPP मॉडल पर निजीकरण का प्रस्ताव है, जिसे ओडिशा के टाटा पावर मॉडल के आधार पर लागू किया जाएगा। 1923 में आगरा में पहले बिजली कनेक्शन की शुरुआत हुई थी और अब एक बार फिर निजीकरण का रास्ता अपनाया जा रहा है। हालांकि इस कदम के खिलाफ यूपी राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ ने विरोध जताया है और आंदोलन की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के पोषण और समग्र विकास के लिए ताजे मौसमी फल, दूध और अन्य आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस पहल से छात्राओं के शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे उनका शैक्षिक प्रदर्शन भी बेहतर होगा। सरकार ने गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए JEM पोर्टल के माध्यम से खरीदारी प्रक्रिया को अनिवार्य किया है और गुणवत्ता जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार शहरों में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए निकायों में 3600 अभियंता और निरीक्षकों की भर्ती करेगी। इसमें 1600 अभियंता होंगे, जबकि शेष पद खाद्य, सफाई और कर निरीक्षकों के लिए होंगे। इस भर्ती में पहली बार पर्यावरण अभियंता भी शामिल किए जाएंगे, जो प्रदूषण कम करने के लिए काम करेंगे। नगर विकास विभाग जल्द ही लोक सेवा आयोग और UPSSC की भर्ती प्रस्ताव भेजेगा। इस पहल से शहरों में विकास कार्यों की गति बढ़ेगी और सफाई व्यवस्था तथा कर वसूली में सुधार होगा। यूपी में प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत मिड डे मील की दरों में वृद्धि की गई है। 1 दिसंबर से कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए प्रति छात्र 74 पैसे और कक्षा 6 से 8 तक के लिए 1.12 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके बाद कक्षा 1 से 5 में प्रति छात्र खर्च 6.19 रुपए और कक्षा 6-8 में 9.29 रुपए होगा। ये कदम बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। यूपी में लगभग 1.7
1.75 करोड़ छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। वाराणसी में स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति और भारतीय अंतरिक्ष नीति को लागू करने में योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का पुरस्कार मिला है। इस सम्मान के बाद बीएचयू के छात्रों को राष्ट्रीय भूस्थानिक इंटर्नशिप, फेलोशिप और शोध कार्य में भाग लेने का मौका मिलेगा। इसके तहत वे शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन स्कूलों में शोध कर सकेंगे और राष्ट्रीय जीआईएस सम्मेलन में भाग ले सकेंगे। साथ ही वैज्ञानिक डॉक्टर प्रशांत कुमार श्रीवास्तव का राष्ट्रीय भूस्थानिक संकाय फेलो पुरस्कार भी मिला है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।